हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आई एम बी एस मौर्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जियोलॉजी कोर्स के बारे में। ये जूलॉजी नहीं है, क्या है, जियोलॉजी। जूलॉजी और जियोलॉजी में बहुत ही अंतर होता है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि आप बीएससी जियोलॉजी के बाद क्या क्या कर सकते हैं। और आप बीएस जो इंटर आपका 12th है वो बायोलॉजी से है या मैथ से है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर इस कोर्स को करने के लिए 12th किस सब्जेक्ट में होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी जियोलॉजी कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जियोलॉजी है क्या? हिंदी में बोला जाता है भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या फिर भौमिकी। और इसमें क्या है, जो पृथ्वी है हमारी, इसमें पृथ्वी से संबंधित हम क्या है अध्ययन करते हैं बीएससी जियोलॉजी में। तो ये क्या है, एक विज्ञान की ही क्या है शाखा है जियोलॉजी, और इसको हिंदी में बोला जाता है भू विज्ञान या फिर भूगर्भ विज्ञान। और इसमें से संबंधित अनेक विषय के बारे में क्या है इसमें अध्ययन किया जाता है, और इसको क्या है अर्थ साइंस भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई इसके बारे में जियोलॉजी है क्या। और बीएससी या हम इसका फुल फॉर्म की यदि बात करें तो फुल फॉर्म, जैसा कि बीएससी का फुल फॉर्म आपको ज्ञात होगा, बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट लाइक बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रकार ये भी क्या है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 3 ईयर होती है। और एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो इसकी एग्ज़ाम क्या है, सेमिस्टर वाइज या फिर ईयरली क्या है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी पर। लेकिन मोस्टली जो इसके एग्ज़ाम है वो क्या है, ईयर सेमिस्टर वाइज कंडक्ट कराए जाते हैं। ये ड्यूरेशन की बात हुई। ड्यूरेशन बोले तो कोर्स अवधि, यानी जो कोर्स है ये कितने वर्ष का होता है। आगे अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, एलिजिबिलिटी या योग्यता, यानी कि आपको कौन सा कोर्स या कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बीएससी जियोलॉजी कोर्स करने के लिए। तो आपका क्या है, 12th होना चाहिए विद पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम पीसीबी दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी ग्रुप में आपका यदि 12th है तब क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपके पीसीएम और पीसीबी के साथ इंग्लिश भी होना कंपलसरी है। और इसके अलावा यदि आप साइंस ग्रुप से हैं, किसी भी कोर्स से लाइक कंप्यूटर साइंस या फिर अदर स्ट्रीम्स हैं साइंस की, तब भी क्या है, आप क्या है ये जो कोर्स है बीएससी जियोलॉजी इसको कर सकते हैं। और इसमें 12th में आपकी परसेंटेज क्या है, मिनिमम 50% अंक होने चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए। और ये जो आपकी परसेंटेज है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी की बात। अब हम आगे यदि देखते हैं तो आगे बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। यानी ये जो कोर्स है बीएससी जियोलॉजी, इसमें एडमिशन किसके द्वारा होता है। तो जैसा कि अधिकतर कोर्सों में होता है बाई एंट्रेंस और बाई मेरिट बेस्ड, दोनों ही माध्यम से क्या है इसमें एडमिशन होता है। एंट्रेंस के द्वारा भी होता है और डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हैं किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। लेकिन यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर क्या है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी क्या है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का देख सकते हैं जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नाम जान लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में इस कोर्स के लिए। तो देखते हैं BHU, UET, NEST, CGPAT, AMUET। और यदि आप इसके बारे में NEST के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमने पहले ही बना रखा है और उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर क्या है उस वीडियो को देख सकते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको देकर आप क्या है बीएससी जियोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इंडिया में। आगे देखते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉलेजेस की। वैसे तो काफ़ी कॉलेज हैं इंडिया में, इसके आपके आसपास जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस जगह से, उसके अनुसार आपको काफ़ी कॉलेज मिल सकते हैं इस कोर्स के लिए। बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु। कैलीकट यूनिवर्सिटी, कैलीकट, केरला।
यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये जो आपका यहाँ पर एड्रेस है ये इसका गलत हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देख सकते हैं आप, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपके कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा आप इस कोर्स में क्या है एडमिशन ले सकते हैं BSc जियोलॉजी में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं आपके इंडिया में। आप जिस भी स्टेट से जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपको इसके काफ़ी कॉलेज देखने को मिल सकते हैं। तो कॉलेज का आप अपने एरिया के अनुसार या अपने क्षेत्र के अनुसार या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। फ़ीस की यदि हम बात करें तो फीस क्या है आपकी डिपेंड करती है आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट पर, चाहे आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो, चाहे आपका कॉलेज प्राइवेट हो या फिर एडेड हो। तो कॉलेज टू कॉलेज क्या है फ़ीस अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की यदि हम बात करें तो ये फ़ीस आपकी 2,000 से लेकर 20,000 पर ईयर हो सकती है। और वहीं प्राइवेट कॉलेज की यदि हम बात करें तो ये फ़ीस आपकी 40,000 से 80,000 या फिर उससे भी अधिक जा सकती है। 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख भी हो सकती है पर ईयर। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये फीस क्या है अलग अलग होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस वैसे तो आपका 3 ईयर का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, बट यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक्स को लिया है जो आपको इस कोर्स के दौरान पढ़ने होंगे। देखते हैं। अर्थ साइंस आपको पढ़ना है, मिनरल साइंस आपको पढ़ना है, जियो केमिस्ट्री पढ़ना है, पैलिएंटोलॉजी पढ़ना है। आगे बात करते हैं। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ना है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ना है, हाइड्रोजियोलॉजी क्या है आपको पढ़ना है। ये आपके कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक्स हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान पढ़ने हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक या सब्जेक्ट आपके होंगे जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको क्या है ज्ञात हो जाएगा। ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़ की, यानी कि आप BSc के बाद आगे स्टडी करना चाहते हैं इस कोर्स के द्वारा, या जियोलॉजी में क्या है आगे हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं जियोलॉजी के क्षेत्र में, तो क्या है आपको क्या क्या कर सकते हैं आप MSc कर सकते हैं पेट्रोलॉजी में, MSc इन जियो फिजिक्स, MSc इन जियो केमिस्ट्री। और उसके अलावा आप PGDM भी कर सकते हैं, PG डिप्लोमा कर सकते हैं आप रिलेटेड फील्ड में। और आगे अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो आप हाइड्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हेड माइन प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानर बन सकते हैं, पेट्रोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद BSc जियोलॉजी को करने के बाद आप क्या है इस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा आप टीचिंग के क्षेत्र में भी क्या है अपना कैरियर बना सकते हैं। BSc जियोलॉजी करने के बाद MSc करके आप क्या है किसी भी कॉलेज में BSc स्टूडेंट्स को क्या है टीच कर सकते हैं। आगे यदि हम अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी जॉब पोजीशन और जॉब संस्थान इस पर निर्भर करती है। यानी कि जो आपकी जॉब है वो उसकी पोजीशन क्या है, आप प्रोफेसर हैं या फिर आप किस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, और आपके जो कंपनी है वो कंपनी कैसी है, फिर संस्था किस प्रकार की है, गवर्नमेंट संस्था है या फिर एडेड संस्था है, उसके अनुसार ही आपकी सैलरी होगी। तो यदि हम बात करें तो आप क्या है एक फ्रेशर के रूप में यहाँ पर आप स्टार्टिंग जो है अपनी सैलरी की वो 20,000 और 30,000 के बीच में क्या है आपकी सैलरी क्या है स्टार्ट हो सकती है। और ये सैलरी आपकी 20,000 से कम भी हो सकती है और 30,000 से अधिक भी हो सकती है। ये आपकी परफॉर्मेंस और आपके जॉब संस्थान जॉब पोजीशन के अनुसार डिफरेंट हो सकती है। आगे अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटर्स की, यानी कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में जो BSc जियोलॉजी स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं या फिर उनका प्लेसमेंट कराती हैं। तो देखते हैं नेशनल मिनरल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में भी क्या है आपको जॉब मिल सकता है। इसरो में भी क्या है आपको मौका मिल सकता है कार्य करने का, जॉब करने का। ONGC और कोल इंडिया में DRDO। इसके अलावा और भी रिक्रूटर्स हैं इंडिया में जो आप BSc जियोलॉजी स्टूडेंट को क्या है रिक्रूट करते हैं फिर जॉब देते हैं। इसके अलावा आप जो
गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे लाइक यूपीएससी या फिर सीजीएल वगैरह, इन एग्ज़ाम को भी क्या है आप दे सकते हैं बीएससी करने के बाद, क्योंकि बीएससी एक ग्रेजुएट कोर्स है। तो आप इसके बाद आराम से क्या है इन एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बीएससी जियोलॉजी कोर्स से संबंधित फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। बट यदि आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई या फिर रह गई है तो आप क्या हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको यदि वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको सही इन्फॉर्मेशन या सही जानकारी मिल सके। और यदि आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं और हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बायोलॉजी के कैरियर ऑप्शंस के बारे में क्या है वीडियो लाते रहते हैं, केवल बायोलॉजी के बारे में। यदि आप किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से संबंधित तो आप क्या हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर या किस कोर्स पर चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।